कल्याण कल्पतरु स्तोत्र नाम के ग्रंथ का अतिशय चमत्कारिक छंद, शास्त्र और भगवान की स्तुति के माध्यम से आप 24 भगवान के परिचय को पढ़ रहे हैं, अर्थात उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते कई बार पूजन की पुस्तकें फट जाती हैं, लेकिन भगवंतों के परिचय याद नहीं रहते, इसलिए उनका बार बार रिवीजन करना और स्तोत्र के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद प्रतिदिन करना, यही स्तुति का लक्षण है। तो कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के अंदर आपने अनंतनाथ भगवान तक परिचय प्राप्त किया, स्तुति हुई है। अब आज हम धर्मनाथ भगवान पर आते हैं, अर्थात 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ, जो रत्नपुरी नगरी में जन्मे। अयोध्या के निकट ही रतनपुरी तीर्थ है। जहाँ पर भगवान धर्मनाथ के गर्भ जन्म तप ज्ञान 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे धर्मनाथ भगवान ने मोक्ष पद प्राप्त किया सम्मेद शिखर पर्वत से। उन 5 कल्याणक के अधिपति 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ की स्तुति है। 13 अक्षरी छंद से धर्मनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ हुई है। 6 श्लोकों में है और सभी छंद इसमें 13 अक्षरी हैं, लेकिन 13 अक्षरी छंदों में भी बहुत अंतर है। सबके नाम जैसे अलग अलग हैं, ऐसे सबके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए उन भगवंतों की स्तुति को पहले हम पढ़ेंगे। आप भारत गौरव गण्य ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर इन सब स्तुतियों को बड़े आदर से श्रवण करके प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की स्तुतियां कल्याण कल्पतरु की अलग हैं और उनके छंदों का जब वाचन करते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, वह क्लास के नाम से अलग हैं। इस प्रकार आपको पूरी स्तुति पढ़नी है, वह भी आप ले सकते हैं, सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। और उन स्थितियों को अलग अलग अर्थ के माध्यम से जब जानते हैं तो वह अलग क्लास है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ धर्मनाथ भगवान की स्तुति। वंदन। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये लक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। लगभग सबके पास पुस्तकें भी हैं। आप श्रोताओं के पास, दर्शकों के पास भी कल्याण कल्पतरु की पुस्तक और पीडीएफ भी आपको भेजा गया है। उनके माध्यम से आप पहले स्तुति का पारायण करते हैं। अति रुचिरा छंद जो 13 अक्षरी छंद है, उससे स्तुति का प्रारंभीकरण हो रहा है। महामुनिर्व्रत गुण गुप्ति धर्म युक्त सुतीर्थ कृत विकसित भव्य पंकजा सभा बभौ सुर नर सेविता चते मनोम्बुजे में वसुधर्मनाथ भो।
माता धन्या मध्ये योषितां सुप्रभासा सुरत्नानां वृष्ट्या रत्नपूरत्नसु स्यात् त्रयोदश्यां राधे योषिते गर्भमाप्नोत् सधर्मेशो नित्यं मे मनोब्जेहि तिष्ठेत्। नृप भानुराजसुते एष विश्रुता सुसिते त्रयोदश दिने हि वामागजे जननोत्सवा सुरगणाधिपै कृता वरतत्तिथौ च किल दीक्षितो जिनः पौष शुक्ले केवल बोधेन सुपूर्णा पूर्णा जाता सतितिरेषा सुखकर्त्री ज्येष्ठे शुक्ले नाथ चतुर्थ्यां शिवभरता ज्ञानानन्दं स्वात्मसुखं मे कुरुदेव। 10 लक्ष समाजीवी तप्त कांचन सच्छवि काष्ठैक हस्त सदेहो सजना वज्र लांछना। चंद्रिका छंद के साथ इस स्तुति का समापन किया है। जिनवर हृदि पाद पंकजम ते मम खलु हृदयं तेऽंघ्रि पंकजे स्यात् नयि भवति च यावत् निजात्म सिद्धि मयि भवतु हि तावत् तदंघ्रि भक्ति। बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। भगवान धर्मनाथ की ये स्तुति मैंने आज केवल पढ़ी और संक्षेप में बताया है कि भगवान धर्मनाथ के 4 कल्याणक रत्नपुरी नगर में हुए, जो अयोध्या से केवल लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। और 5वां कल्याणक भगवान का समेध शिखर में हुआ। ऐसे 5 कल्याणक के अधिपति भगवान धर्मनाथ की स्तुति करते हुए आज केवल इस स्तुति का पारायण है। कल से मैं आपको इसके एक एक श्लोक का अर्थ और इसमें छिपे रहस्य अक्षरों का समावेश और उसके साथ अलंकारिक भाषा का प्रयोग, व्याकरण के साथ साथ कोश का प्रयोग करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने इस महान चमत्कारिक स्तोत्र को आज से 50 साल पहले लिखा। और उन्होंने विद्वान बनने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही मार्ग सुगम किया है, क्योंकि हर स्तुति के नीचे उन छंदों के लक्षण लिखे हैं और छंदों के नीचे उनका पूरा स्वरूप कि कहाँ गुरु, कहाँ लघु, कितने अक्षर, 4 चरणों में, उन सब को लक्षण के रूप में प्रतिपादित किया। विद्वत जनों के लिए मार्ग सुझाया कि आप एक ही पुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार से छंद का ज्ञान करा सकते हैं, व्याकरण पढ़ा सकते हैं, कोश और अलंकार की परिभाषाएं बता सकते हैं। 50 साल पूर्व लिखी गई इस कृति का चमत्कार लोगों ने आंखों से देखा है। छंद को एकदम सुंदर प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते ही अलौकिक चमत्कार प्राप्त होता है। अशांत मन एकदम शांत होता है। एक मेघमाला छंद है जिसे लोगों ने पढ़ा जो जानते भी नहीं थे, लेकिन मेघमाला नाम से उस छंद की स्तुति को जब पढ़ा तो बहुत दिनों से जहां बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था वहां पर मेघ वृष्टि, जल वृष्टि एकदम झमाझम होने लग गई। ऐसे अनेक छंद हैं जिनको पढ़ने से मानसिक शांति तो प्राप्त होती है, तीर्थंकर भगवंतों के परिचय तो ज्ञात होते ही हैं, लेकिन उसके साथ लौकिक चमत्कार भी देख करके भव्यात्माओं को लगता है कि कोई ऐसी विदुषी साध्वी इस धरती पर हुई
जिन्होंने भगवान की स्तुति में छंदों का प्रयोग करके 1 अक्षर के छंद से और 30 अक्षर के छंद तक इसमें प्रयोग किया। समझे तरुण भैया? इसको जरूर पढ़ना जीवन के अंदर। एक बार जिसने इस छंद शास्त्र को पढ़ लिया तो समझो कि उसकी बार बार रुचि होगी कि हम इस छंद का ज्ञान सीख सके और छंद बनाने की प्रक्रिया को समझ सके। अनंतनाथ भगवान तक आपने पूरे अर्थ को जाना है। धर्मनाथ भगवान की इस स्तुति को पढ़ने के बाद अब मैं आपको ले चलती हूँ पद्मनंदी पंचविंशति का